आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी। আর বলে দিদি দিদি ব্যাঙাচি জানেন তো ব্যাঙাচি? बंगाल में अब टीएमसी नहीं बन सकती है। বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, टॉर्चर করছে। हमने कहा कि क्या बंगाल बांग्लादेश बन रहा है? जब बंगाल बांग्लादेश न बने और भारत का ही हिंदुस्तान का हिस्सा रहे, इसके लिए राजनीतिक तौर पर चुनाव हो रहे हैं। अरे चुनाव बंगाल का भविष्य तय करने वाले, हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाले, बंगाल में रहने वाले हिंदुस्तानी का भविष्य तय करने वाले। लेकिन इस चुनाव में भी हिंसा का अतिरेक हुआ है। यह अतिवाद बंगाल में पिछले कुछ दशकों में एक सामान्य सी घटना है। किसी भी प्रकार का होने वाला चुनाव बंगाल में खूनी संघर्ष में बदल जाता है। बंगाल के जब 2 चरण हो चुके हैं, तब मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या ये लोकतंत्र है? क्योंकि ममता बनर्जी चिट्ठी लिखकर भारत के बाकी राजनीतिक दलों को कह रही है, क्या ये बंगाल का लोकतंत्र बचाइए। ममता बनर्जी का ये लेटर क्या सच में लोकतंत्र बचाने के लिए है या वहां का गुंडा राज बचाने के लिए? और इसलिए आज के बिंदास बोल में बंगाल के इस खूनी संघर्ष पर बोलेंगे। आज फिर बंगाल में पोलिंग थी और आज फिर बंगाल से वोटर्स को डराने धमकाने की खबरें आई। आज फिर इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने अपनी आंखों से गुंडागर्दी देखी, लोगों के चेहरे पर खौफ देखा। आज फिर तृणमूल के वर्कर्स ने कई जगह बीजेपी के सपोर्टर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से रोका। आज फिर वोटिंग से पहले पोलिंग एजेंट्स को धमकाया गया। आज फिर हमारे रिपोर्टर्स ने देखा कैसे एक बीजेपी सपोर्टर्स के पैर तोड़ दिए गए। एक महिला पिटाई से नहीं डरी तो उसकी हत्या कर दी गई। आज एक बार फिर हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि बंगाल में लोग बूथ पर जाने से डर रहे थे और सेंट्रल फोर्सेस का इंतजार कर रहे थे। आज एक बार फिर हमारे रिपोर्टर से लोगों ने कहा, परिवर्तन के लिए वोट तो डाल दिया, लेकिन अब डर लगता है दीदी फिर से आ गई तो ये लोग बहुत मारेंगे। आज मैं आपको इस डर की, इस खौफ की, इस गुंडागर्दी की जीती जागती तस्वीरें दिखाऊंगा। देशवासियों, ये घुसपैठिए सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के दुश्मन, ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है। इसलिए इन्हें देश से भगाना ही होगा। लेकिन आज मैं उस सीए विरोधी गैंग से पूछना चाहता हूं, आप खामोश क्यों? घुसपैठियों के लिए और घुसपैठियों के खिलाफ बोलने में तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ा रही है? लेकिन मैं इन सीए विरोधी गैंग को साफ साफ कह देता हूं आज कि तुम चाहे जितना भी एजेंडा चला लो, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा उन घुसपैठियों के खिलाफ, और मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। बंगाल के इस चुनाव में भगवाधारियों से दीदी को घबराहट इस कदर है कि वो बंगाल में हार बचाने के लिए जूझ रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु के सामने भी उनकी हालत खस्ता ही दिख रही है। इसके पीछे सीधी सी वजह है कि बीजेपी ने दीदी का खेला खत्म करने के लिए भगवाधारियों की पूरी फौज मैदान में उतार दी। दीदी बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है, लेकिन बंगाल में जो कुछ 10 सालों से हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलती है। अब जो ममता बनर्जी कहती है उसका जवाब खुद बंगाल की जनता दे रही है। दीदी जरा ये तो बता दो कि केंद्र सरकार से मिलने वाला सम्मान निधि का पैसा क्यों रोक दिया? बंगाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता परेशान है और दीदी हिंदू मुसलमान वोट बैंक बटोरने के खेला में जुटी हुई है। यहाँ तक कि हिंसा के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया।